सरकारी नौकरी ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है ना? लाखों लोग, मुश्किल मुश्किल एग्जाम्स और ना जाने कितने सालों की तैयारी। पर सोचिए, क्या हो अगर सरकारी नौकरी पाने का एक और ही रास्ता हो, एक ऐसा रास्ता जिसमें एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, सरकारी नौकरी के एग्जाम्स का जो प्रेशर होता है और उसमें जो जबरदस्त कंपटीशन है, वो तो हम सब जानते ही हैं। ये एक ऐसी रेस है जो सच में कई लोगों को थका देती है। लेकिन जरा इस नंबर को देखिए, 34,000 से भी ज्यादा। हाँ, 34,000 से ज्यादा सरकारी वैकेंसीज, और वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम के। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर में एंट्री का एक बहुत ही बड़ा रास्ता है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस एग्जाम की रेस से बचा कैसे जा सकता है। ये बिना एग्जाम वाला ऑप्शन है क्या चीज? इसमें एंट्री के कौन कौन से रास्ते हैं, और हाँ, ये नौकरियां मिलती कहाँ हैं, और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम की दौड़ से बचने की, मतलब उस पारंपरिक रास्ते से थोड़ा हटकर सोचने की कि पब्लिक सेक्टर में करियर कैसे बनाया जाए। तो सवाल उठता है कि ये बिना एग्जाम वाली सरकारी नौकरियां आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये पब्लिक सेक्टर की वो नौकरियां हैं जहां सिलेक्शन किसी रिटन एग्जाम के बेस पर नहीं, बल्कि मेरिट के बेस पर होता है। और ये मेरिट क्या है? ये हो सकते हैं आपके स्कूल कॉलेज के मार्क्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, या फिर एक सीधा इंटरव्यू। अच्छा, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये बिना एग्जाम वाला जो ऑप्शन है, ये काम कैसे करता है? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि सिलेक्शन का जो पूरा फोकस है वो एग्जाम के स्कोर से हटकर दूसरी जरूरी चीजों पर चला जाता है। मतलब काबिलियत को सिर्फ एक एग्जाम के नंबर से नहीं, बल्कि एक अलग ही नजरिए से परखा जाता है। अब बात करते हैं एंट्री की। इसमें आने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेशर्स के लिए सिलेक्शन कैसे होता है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए प्रोसेस क्या है। ये दोनों रास्ते यहां एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। अगर कोई फ्रेशर है तो सिलेक्शन सीधा 10वीं 12वीं या डिग्री के मार्क्स के बेस पर होगा। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बिल्कुल सीधा। और वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो पहले उन्हें रेज्यूमे और एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन एक डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये नौकरियां आखिर हैं कहां? कौन से सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां बिना एग्जाम वाली वैकेंसीज निकलती हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। सच में यहां पर इस तरह की जॉब्स की कोई कमी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कई तरह के रोल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस, अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, फिर मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट्स, इंजीनियर्स, और यहां तक कि प्रोजेक्ट पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां भी। मतलब वैरायटी बहुत है, जो इन मौकों को और भी बढ़िया बनाती है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये नंबर ही है। सिर्फ एक पोस्ट, सोचिए, सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस की 28,000 से ज्यादा वैकेंसीज। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितने बड़े लेवल का मौका है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो दूसरा बड़ा सेक्टर है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। जी हां, हमारे सरकारी बैंक्स। बैंकों में भी बिना एग्जाम के कई तरह की जॉब्स निकलती हैं। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, असिस्टेंट या अटेंडेंट हैं, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, और यहां तक कि प्यून या ड्राइवर जैसी पोस्ट भी इसी तरीके से भरी जाती हैं। और फिर आता है एक और बहुत बड़ा एम्प्लॉयर, इंडियन रेलवेज। रेलवेज तो अपनी कोटा बेस्ड भर्तियों के लिए काफी मशहूर है। रेलवे में भर्ती का तरीका थोड़ा अलग है। यहां एक्ट अप्रेंटिस की तो भर्ती होती ही है, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा और कल्चरल कोटा के जरिए भी सीधी भर्ती होती है। मतलब अगर किसी के पास कोई खास टैलेंट है तो उसे यहां बहुत वैल्यू मिलती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें क्या बातें याद रखनी है? यहां पर हम उन की पॉइंट्स को फटाफट समराइज करेंगे जो बिना एग्जाम वाली सरकारी नौकरी ढूंढने में काम आ सकते हैं। तो एक क्लियर एक्शन प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये पहचानिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड। फिर दूसरा स्टेप, सही सेक्टर्स को टारगेट कीजिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स और रेलवेज। तीसरा, इन डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अप्रेंटिस और कोटा वाले नोटिस के लिए। और चौथा,
और शायद सबसे ज़रूरी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन तैयार कीजिए जो आपके मार्क्स या आपके एक्सपीरियंस को एकदम सही तरीके से हाईलाइट करे। तो सवाल वही है, क्या अगली सरकारी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, और वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब शायद खोजना थोड़ा आसान हो गया होगा।